दोस्तों, करंट अफेयर्स का आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किसने 2021 के मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वर्स्टापेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टापेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने वर्ष 2021 का जो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीत लिया है। किसी भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ग्रैंड प्रिक्स वाला। पूरे साल में बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स हो जाते हैं, तो आपके लिए मैंने क्या किया है, एक छोटी सी लिस्ट बना दी है जिसमें कि जनवरी से लेकर अभी तक नवंबर तक जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसको आप एक ही बार में रिवीजन कर पाओगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अभी वाला ये जो क्वेश्चन मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पर मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। एक फोटो भी देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है मैक्स वर्स्टापेन वॉन इन मैक्सिको। ठीक है, फॉर्मूला वन रेस को इन्होंने जीत लिया है। मैक्स वर्स्टापेन का फोटो भी देख सकते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसेंट में कई एग्जामों में कौन सा प्लेयर कौन से देश से बिलोंग करता है, ये चीज़ भी पूछी जाने लगी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फेमस फॉर्मूला वन रेसर के नाम और उनका देश लिखा है। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं। लुइस हैमिल्टन, सबसे ज़्यादा नाम इनका सुना होगा, यूके से हैं। वॉल्टेरी बोटास फिनलैंड, और सेबेस्टियल वेटल जर्मनी के रेसर हैं, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये वो लिस्ट है जिसकी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इस लिस्ट से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि जब कोविड का समय चल रहा था उसके दौरान ही सबसे पहले जो रेस हुई थी वो हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, और उसको लेविस हैमिल्टन ने जीता था। इसके बाद में आता है एमिलिया रोमैग्ना फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स, उसको मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। जब आप इसका पीडीएफ से रिवीजन करोगे तो याद रखना ये जो इसका देश लिखा है इसको भी रिवीजन करते हुए चलना। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ठीक है, और ये जो अभी मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स है इसको भी मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीता है। इसके अलावा नाम और भी हैं, लेकिन अभी इसको जब आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर आप हमारी मंथली पीडीएफ को अगर परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। लिस्ट के फॉर्मेट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इस वजह से ही एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से मिलते हैं। अगर आप हमारा पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट, तो WTT मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर ये जो कांस्य पदक है इसको जीता है भारत की मनिका बत्रा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं मनिका बत्रा का, जिन्होंने टेबल टेनिस की इस इवेंट में कांस्य पदक जीता है। अब इसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के बारे में, इसके अध्यक्ष का नाम है थॉमस वीकेल्ट। इसका जो मुख्यालय है वो लाउशाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा किस भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता है। यानी कि जो युगल दो लोगों वाली जोड़ी होती है, डबल्स जिसको बोलते हैं, उसको जीता है मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने डबल्स का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं WTT कंटेंडर टूर्नामेंट इंडियन टेबल टेनिस पेयर ऑफ मनिका बत्रा एंड अर्चना कामत, उन्होंने इसको जीता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक छोटा सा फैक्ट और जान लीजिए, इस इवेंट को आयोजित किस देश में किया गया था, तो इसको स्लोवेनिया में आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में
गोवा मैरी टाइम कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। तो इस कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोवा मैरी टाइम कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन जो है इसका, थर्ड एडिशन, इसका जो तीसरा संस्करण है इसको हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं गोवा मैरी टाइम कॉन्क्लेव और इसके तीसरे संस्करण, आजकल संस्करण बहुत पूछा जाता है, तो इसके तीसरे संस्करण को हाल ही में आयोजित किया गया है। अब ये जो कॉन्क्लेव हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो नौसेना के एडमिरल करमवीर सिंह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा शंकर आचार्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर आचार्य के द्वारा एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नाम से इस नई पुस्तक को शंकर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड नाम से ये जो उपन्यास है इसको शंकर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उनकी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट, जिसका नाम गुआंगगुम या GSAT-1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट जो है जिसका नाम है गुआंगमू, इसको हाल ही में चाइना देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाइना देश ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। ये इसका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चाइना के बारे में समझते हैं। इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेमनेवी और इसके प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। चाइना के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA, मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। एक रिसेंट में एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की किस महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में आयोजित करी गई वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने किस महिला ने, तो आंसर हो जाएगा तजामुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तजामुल इस्लाम ने इस इवेंट में, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, तजामुल इस्लाम ने हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन उनको बोला जा रहा है, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। अब इसमें ये जो प्लेयर हैं ये 13 वर्ष की प्लेयर है जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। इसमें कश्मीर से बिलोंग करती हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, इन्होंने अंडर 14 जो एज कैटेगरी है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब ये जो इवेंट है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसको कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो इसको मिस्र, इजिप्ट के कायरो में आयोजित किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो प्लेयर हैं ये तजामुल जो हैं ये जम्मू कश्मीर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा भी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि PTC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PTC इंडिया के नए अध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा अपॉइंट किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन
भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो भारत के जो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है संकल्प गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकल्प गुप्ता का फोटो देख सकते हैं जो कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यहाँ पर इस फोटो में भी आप देख रहे होंगे संकल्प गुप्ता भारत का 71वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इनसे पहले, चूँकि इस बार 71वें बने हैं संकल्प गुप्ता, इनसे पहले जो 70वें ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था राजा ऋत्विक। ठीक है। इसके अलावा 69th ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा। साथ ही साथ में पहले ग्रैंड मास्टर जो इंडिया के थे वो थे विश्वनाथ आनंद। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन बनेगा कि हर साल एवरी ईयर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर साल 9 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल लीगल सर्विस डे। इसका फोटो भी देख सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विस डे जो कि हर साल 9 नवंबर, हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।